देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया तूफान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ललित अपनी सारी हदें पार करते हुए अपराजिता का किडनैप कर लेता है। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर कैद कर देता है। अपराजिता खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन ललित का गुस्सा और जुनून इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आता है। ललित गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह सुनकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि जबरदस्ती से किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता, लेकिन ललित उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसके सिर पर सिर्फ बदले और सनक का भूत सवार होता है। उधर रक्षित को जैसे ही अपराजिता के गायब होने का आभास होता है, वह बेचैन हो उठता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी तलाश शुरू करे, घर पहुंचते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है। वह गुस्से में कहती है, तू उस अपराजिता को तुरंत नौकरी से निकाल देगा। वह लड़की तेरे पैसे, तेरे रुतबे और तेरी कंपनी की वजह से तेरे करीब आई है। अब वह अपने पति को छोड़कर तुझसे शादी करना चाहती है। रक्षित अपनी माँ की बातें सुनकर शांत रहने की कोशिश करता है। वह कहता है, माँ, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अपराजिता ऐसी लड़की नहीं है। उसे तो आज तक यह भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जब उसे मेरे दिल की बात पता चली, तो वह खुद नौकरी छोड़ने का फैसला करके मेरे पास आई थी। मैंने ही उसे समझाकर रोका था, लेकिन रक्षित की माँ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में कहती है, या तो वह लड़की इस कंपनी में रहेगी या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। यह सुनकर रक्षित पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ वह लड़की, जिसे वह सच्चे दिल से चाहता है। लेकिन आखिरकार वह फैसला करता है कि किसी निर्दोष इंसान को अपनी गलती की सजा नहीं देगा। वह अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है, मैं अपराजिता को नौकरी से नहीं निकाल सकता। रक्षित की यह बात सुनकर उसकी माँ को गहरा सदमा लगता है। पहली बार उनका बेटा उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर रक्षित ने अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ जाने का फैसला क्यों लिया। इधर अपराजिता के घर में भी हड़कंप मच जाता है। उसके पिता जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें अप्पू कहीं दिखाई नहीं देती। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन काफी देर तक उसके वापस न आने पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है। तभी पता चलता है कि कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद अपराजिता घर लौटी ही नहीं। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो जाती है। सभी लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर रक्षित भी ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां भी अपराजिता का कोई पता नहीं चलता। उसके फोन पर लगातार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। अब रक्षित को एहसास होने लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। वह बिना देर किए सीधे अपराजिता के मोहल्ले पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, अपराजिता की मां गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, सच सच बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रक्षित पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसे भी अपराजिता के बारे में कुछ नहीं पता। वह कहता है, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बीच रक्षित को अचानक एक छोटी सी बात याद आती है।
उसे याद आता है कि अपराजिता ने कोर्ट से निकलते समय किसी अनजान नंबर से आई कॉल का जिक्र किया था। यही बात उसके मन में शक पैदा कर देती है। वह तुरंत उस नंबर की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ललित अपराजिता को धमकी देता है कि अगर उसने किसी तरह भागने की कोशिश की तो उसके परिवार को इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षित सही समय पर अपराजिता तक पहुंच पाएगा? क्या ललित की खतरनाक साजिश नाकाम हो जाएगी? या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड छिपा है जिसका नाम सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाएगा? आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले खुलासे, जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्यार जीतता है या नफरत, और रक्षित अपनी अपराजिता को बचाने के लिए आखिर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ता है। आपको क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।